Hello, my dear students. This is Anil Kumar, your teacher of English. Today, मैं आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस लाया हूं, पब्लिश्ड इन द एस्टीम्ड डेली द हिंदू. टॉपिक है फायर एंड सीज फायर ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड द अंडरस्टैंडिंग. India must not allow third party meddling in Kashmir. एनालिसिस के तहत मैं आपको वोकैब्स, बोथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की चर्चा करूंगा. इससे आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा होगा और आपको मदद मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्रैक करने में, जिसका लगभग 20 to 30% पार्ट वो कैप्स पे डिपेंड करता है. मैं ग्रामर के रूल्स की भी बात करूंगा, मसलन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस एटसेट्रा एटसेट्रा. और फिर उनसे कुछ सेंटेंसेस भी आपको दूंगा ताकि आपको वर्ड्स को इम्बाइब करने में, एसिमुलेट करने में मदद मिले. पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सबसे पहले आपका वर्ड है फायर. यह है क्या? तो नाउन के रूप में, एज ए नाउन, इट मीन्स, पहला अर्थ है बर्निंग एंड फ्लेम्स. लकड़ी से, कोयले से या शॉर्ट सर्किट से, किसी भी तरह से जलना, फ्लेम्स, ज्वाला उत्पन्न करते हैं, उसे फायर कहते हैं. द फायर डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड, the nearby houses. छोटा सा सेंटेंस दूंगा मैं. The fire devastated, the fire devastated the nearby houses. आसपास के घरों को अग्नि ने स्वाहा कर दिया, नष्ट कर दिया. ये फायर का दूसरा अर्थ है नाउन के रूप में अटैक विथ गन्स एंड अदर वीपन्स, जो कि इस टॉपिक में जो फायर है इसका अर्थ है. देयर वॉज अ फायर फ्रॉम hostile soldiers. There was a fire from hostile soldiers. शत्रु सैनिकों की ओर से एक आक्रमण हुआ.
नाउन में बर्निंग एंड फ्लेम्स। दूसरा नाउन में अर्थ है अटैक, जो कि हिंदू के इस एडिटोरियल के टाइटल में आए फायर का अर्थ है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम होगा इसका फ्रेंडशिप। और दूसरा वर्ड जो आ रहा है टाइटल में, सीज फायर। एक तरह से युद्ध विराम, जिसका और भी सिनोनिम है आर्मिस्टीज, एट अनदर ट्रूस, सस्पेंशन ऑफ वॉर, सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये तभी टूटेगा जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, जब कोई भी एक पार्टी अटैक करेगा, सीज फायर का उल्लंघन करेगा, वायलेट करेगा। तो फायर एंड सीज फायर एंड फायर एक दूसरे से अपोजिट है। फायर मीन्स अटैक एंड सीज फायर मीन्स आर्मिस्टिस, ट्रूस, फ्रेंडशिप। अटैक, सीज फायर, फायर, सीज फायर एक दूसरे के एंटोनिमस हैं। तो 10 आपने देखा कि अटैक, फायर एंड सीज फायर, सीज मीन्स ऐसे भी स्टॉप होता है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ये नाउन है जिसका अर्थ होता है युद्ध विराम। आप कह सकते हैं युद्ध का ठहराव या रुक जाना। द सीज फायर, signed between the countries brought peace. The ceasefire signed between the countries brought peace, शांति लाया। तो एक तरह से ये शांति है, यू कैन से युद्ध विराम। टॉपिक का डिटेल है, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सैटरडे May 10, 2025 announced an understanding to stop military actions. तो सीज फायर का मतलब ही होता है स्टॉपिंग अ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईच अदर आफ्टर 3 days of intense, after 3 days of intense, 3 days of intense and escalating fighting. ये 2 वर्ड्स मिले अभी आपको। इंटेंस मीन्स फियर्स, ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, भीषण कह सकते हैं आप। फियर्स, हेक्टिक, भीषण, बहुत ही तीव्र। एस्केलेटिंग ये भी एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल के रूप में है। इट मीन्स इंक्रीजिंग, शोरिंग। You need intense care.
You need intense care. The tension in the area is escalating. छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप चलेंगे तो वर्ड आपको याद रहेंगे, वर्ड्स दिमाग से नहीं निकलेंगे. इंटेंस एडजेक्टिव, फियर्स, हेक्टिक. ही हैज एन इंटेंस शेड्यूल. बहुत ही व्यस्त रहता है वो. यू नीड इंटेंस केयर. आपको तीव्र देखभाल की जरूरत है. इसीलिए हॉस्पिटल्स में आईसीयू होता है, इंटेंसिव. ये दूसरा सिनोनिम है इसका, इंटेंसिव केयर यूनिट. एस्केलेटिंग, इंक्रीजिंग, इसका एंटोनिम होगा डिक्रीजिंग. इंटेंस का लिथार्जिक, नॉट वेरी बिजी एंटोनिम्स होंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखना है आपको. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, शी इज फायर, फायर, एस्केलेटिंग, हेक्टिक, इंटेंस, इतने सारे वर्ड्स आपके पास आ गए. अभी बहुत सारे वर्ड्स का आना बाकी है. टाइटल का जो फर्स्ट वर्ड है फायर, वर्ब में इसका अर्थ होता है टू शूट विद bullets from a gun and other weapons. The man fired. The man fired. आदमी ने गोली चला दी. To shoot with bullets, the man fired. The soldiers were ordered to fire. The soldiers were ordered to fire. इसका एक इनफॉर्मल अर्थ भी होता है वर्ब के रूप में, टू terminate someone from one's job. किसी को नौकरी से निकाल देना, बेदखल कर देना, डिसमिस कर देना. She was fired फ्रॉम हर जॉब. उसे नौकरी से निकाल दिया गया. टू शूट विद बुलेट्स. अब इसका एंटोनिम क्या होगा? फायर का. गोली से घायल कर देना या गोली से मार देना, गोली से हमला करना. तो अर्थ होगा इसका to make peace, opposite. शांति बहाल करना. कह सकते हैं शीज फायर. जब फायर का इनफॉर्मल अर्थ आया टू टर्मिनेट समवन फ्रॉम वंस जॉब, तो इसका एंटोनिम होगा टू रीइनस्टेट. She was fired, but after 2 days she was reinstated. She was reinstated
to her post, to her job. She was reinstated to her post, to her job. ऑपरेशन, ये अब ऑपरेशन की चर्चा है। ये एक नाउन है, ऑपरेशन इज ए नाउन। मेडिकल साइंसेज में इसे शल्य चिकित्सा सर्जरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन टेबल, ओटी, ऑपरेशन थिएटर। किसी मिशन के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिशन, यहां मिशन का अर्थ है कैंपेन, एक अभियान। सो ऑन ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर क्या है? एक हिंदी शब्द है स्टूडेंट। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश इक्विवेलेंट है वर्मिलियन। वर्मिलियन एक ब्राइट रेड कलर केमिकल है, वर्न बाय हिंदू वीमेन टू शो दैट दे आर मैरिड। तो सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया। So India and Pakistan on Sunday announced an understanding to stop military actions, जो कि कारण बना ऑपरेशन सिंदूर, against each other. After 3 days of intense and escalating fighting, it was United States President Donald Trump who first made the announcement of a ceasefire between the two countries, India and Pakistan. And in further statements, American officials have said US Vice President J.D. Vance and US Secretary of State Marco Rubio were in close touch, in close contact with leaders of both countries, including Prime Minister Narendra Modi, helping them arrive at this understanding. किस लिए हुआ? The current flare up was caused by the terrorist attack on tourists in Pahalgam on April 22. Pakistan has used terrorism as an unstated policy. बहुत सारे वर्ड्स आपको मिले और इनको प्रिपेयर करना है। यू हैव टू कीप देम ऑल इन योर माइंड। सो ऑपरेशन, मिशन, सिंदूर, वर्मिलियन, ब्राइट रेड कलर केमिकल यूज्ड बाय हिंदू वीमेन particularly in India to show that they are married. जब ये हट जाता है तो वही विमेन विडोज कहलाती हैं। जब ये नहीं लगता तो वो अनमैरिड होती हैं। कोई जीवन भर नहीं इसे अपनाती हैं, पहनती हैं, अर्थात शादी नहीं करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को स्पिनस्टर कहा जाता है। एक एक शब्द के बारे में आप ध्यान से सोचेंगे, गेट बाय हर्ट करेंगे, एंड दस यू विल हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन क्रैकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अंडरस्टैंडिंग, एक जीरण है जो कि नाउन की तरह काम करता है। अंडरस्टैंडिंग, अब किसी पैसेज को समझना है तो कंप्रीहेंशन, किसी व्यक्ति को समझना है तो उसके बारे में जानकारी होना, बीइंग अवेयर ऑफ, कॉन्शियसनेस, बहुत सारे अर्थ होते हैं।
चेतना, समझ, ये इनके हिंदी अर्थ होंगे। देयर वॉज ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। देयर वॉज a good understanding between them। छोटे छोटे वाक्य सेंटेंसेस बनाएंगे आप। देयर वॉज ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। देयर इज नो गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार करता है इन द गार्म ऑफ टेररिस्ट्स। घुस के नहीं मारता, छुप के मारता है। इंडिया उसका जवाब सिंदूर ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से देती है। ये सब टर्म्स बहुत ही पॉपुलर है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। तो अंडरस्टैंडिंग कायम करने के लिए पहल किया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि ये अभी तक परमानेंटली कायम नहीं हो सका है। ये एक फ्रेजल वर्ब आया, फ्लेयर अप। नाउन भी है, वर्ब भी है। अ सडन बर्स्ट ऑफ वायलेंस, किलिंग, a sudden burst especially of violence, killing, जैसा कि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम कश्मीर के एक क्षेत्र में हुआ, और उसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। फायर एंड सीज फायर, वर्ड के तह तक जाना है। ये नहीं सोचे कि एडिटोरियल एनालिसिस का मतलब होता है कि पूरे एडिटोरियल को कोई जरूरत नहीं है। हमारा मिशन है इंक्रीजिंग, एस्केलेटिंग, एनहांसिंग वर्ड पावर। आप इतना अभ्यास करो कि दैट यू बिकम अ वॉकिंग डिक्शनरी। वर्ड पावर, मेरे स्टूडेंट्स बराबर कहते हैं कि सर यू आर रियली अ वॉकिंग डिक्शनरी। ऐसा नहीं है कि ये खुद से आता है। वी हैव टू मेक एफर्ट्स। आप मुझे फॉलो करें, मैं बिल्कुल लगेगा कि आप यू आर एट होम, यू विल फील एट होम। कोई ताम झाम नहीं, नो pomp एंड शो। आई टीच यू इन ए सिंपल वे, कोई तड़क भड़क नहीं। देयर इज नो फॉन्डनेस ऑफ pomp एंड शो। अब फायर को ही ले लो, मैंने बहुत सारे मीनिंग्स बताए। अब टू सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर, आग लगा देना। चलिए रामायण से लेते हैं एक लाइन। हनुमान सेट लंका ऑन फायर, सेट लंका ऑन फायर। अब फायर को आगे ले आइए और प्लेस को पीछे कर दिए तो ऑन की जगह टू होगा। ही सेट फायर टू लंका, सेट लंका ऑन फायर, बिल्कुल आसान। टू मेक अ फायर, आग जलाना, किसी का नाश करने के लिए नहीं, किसी चीज को बर्बाद करने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए। टू मेक अ फायर। स्टॉप, यू आर अंडर फायर, निशाने के जद में, उसके दायरे में, अंडर फायर। डोंट गो टू हर, शी इज ऑन फायर, वेरी एंग्री। शी इज ऑन फायर, वेरी एंग्री। एक वर्ड को लें आप, डिक्शनरी से संपर्क करें,
इंग्लिश टू इंग्लिश। रिमेंबर, आप भूल जाएं कि आपकी इंग्लिश कमजोर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि जिस दिन आप ये भूल गए कि यू आर वीक एट इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। ये मेरा विश्वास ही नहीं, अटूट विश्वास है। देखिए, इंसान मेहनत करे तो हर चीज संभव है। गॉड ने हमें मेहनत करने के लिए भेजा है, उससे दूर नहीं, पका पकाया नहीं, हमें इंफर्ट्स लगाना है। बोलिए, फायर पर कितने सारे वो कैप्स आपके पास आ गए, सिनोनिम्स आ गए, सेंटेंसेस मैंने दिए, कुछ लिख कर दिए, कुछ बोल कर दिए। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। फ्लेयर अप, अचानक विस्फोट जो होता है किसी मसले का। द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस इन आसाम, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। फ्लेयर्ड अप वायलेंस, a sudden burst of violence, of killing। अब देखिए गौर से, यहां अंडरस्टैंडिंग आ गया। थर्ड पार्टी एंड मेडलिंग, ये दो शब्द बहुत ही काम के हैं। लेट अस सी। थर्ड पार्टी, मेडलिंग। इंडिया मस्ट नॉट अलाउ थर्ड पार्टी मेडलिंग। यहां थर्ड पार्टी आपका एडजेक्टिव है। नाउन में इसका अर्थ है a person involved in a situation in addition to the two मेन पर्सन्स, मेन पार्टीज। ए और बी के बीच में लड़ाई है। सी घुसता है कि दोनों में रिकंसिलिएशन करा दें, शांति करा दें, झगड़ा मिटा दें। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो डोनाल्ड ट्रंप घुस गए वाहवाही लूटने के लिए, बट उनका अनाउंसमेंट फेलियर रहा। पर इंडिया ने कई बार कहा है, we will never allow third party meddling, intervention in the matter of Kashmir। हमें इसका जवाब देना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी मीडिएशन, कई जगह इसका प्रयोग होता है, कभी नाउन के रूप में, कभी एडजेक्टिव के रूप में। मिडलिंग, ये आपका मिडल से आया है। यहां ये नाउन है जीरन और ये वर्ब है। इंटरफेरेंस, to interfere, in something, where you have no concern, to interfere in something। अब समथिंग में someone's affair हो सकता है, someone thing हो सकता है। to touch something that does not belongs to you। जैसे आपकी स्कूटर खड़ी है और कोई व्यक्ति उसे यूं 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 छेड़ रहा है। दखलंदाजी किसी के मामले में, बिना मतलब के अपने आप को बिजी रखना, किसी सामान को ऐंठना, जोटना, वगैरह वगैरह। बहुत ही टेक्निकल वर्ड है ये। तो भाई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा इंडिया
पाकिस्तान खुद तय करेंगे कि दोनों फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं। दोनों के बीच में 63 का रिलेशन होगा या 36 का आंकड़ा होगा। मस्ट नॉट, मस्ट एक मॉरल वर्ब है जो कि स्ट्रेस देता है। शुड, सलाह, मस्ट, स्ट्रेस। मस्ट नॉट अलाउ, मस्ट नॉट परमिट थर्ड पार्टी meddling, interference in Kashmir. Students, if you follow my tips, follow my advice, you can enhance your word power as much as required. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर करें, एक लाइक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।